Aspirants and future officers, this is Devendra Rathi, about to serve as an assistant commandant in the Central Armed Police Forces. In today's video, I'll be discussing about the PST experience, that is the Physical Standard Test Experience. बेसिकली जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो जो फिजिकल्स और मेडिकल्स होते हैं वो एक जनरल टर्म है. टू बी प्रिसाइज उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर PST, दैट इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. सेकेंड वन इज़ योर PET, दैट इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट. एंड द थर्ड वन इज़ योर MST, दैट इज़ मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. ये तीनों टेस्ट आप सभी बच्चों को फेस करने ही पड़ेंगे. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो MST में उनको री मेडिकल मिलता है तो वो RME को भी फेस करते हैं. RME इज़ योर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन. तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे PST को, ओनली द PST. एंड आई टेल यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आपको PST में किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. PST जो होता है हमारे केस में दिसंबर में हुआ था, 8th दिसंबर टू बी प्रिसाइज. मैं आपको आगे मेल वगैरह दिखाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा. इसके अंदर मैं आपको एक सजेशन दूंगा सबसे पहले कि यार रिज़ल्ट की ना वेट मत करना. अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न ठीक ठाक भी हुआ है ना, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो, वेट मत करना रिज़ल्ट की. आप डे 1 से अपनी फिजिकल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना. लास्ट मोमेंट पे करने पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इट्स बेटर रिज़ल्ट का वेट ना करें. थोड़ा थोड़ा अपनी फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ाते रहें, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग टाइप करते रहें, ताकि जब रिज़ल्ट आए उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो इस वीडियो में मैं आप अभी एक आइडिया और दे देता हूँ आपको ना कि कितना टाइम मिलता है जब हम फिजिकल्स और मेडिकल्स के लिए अपीयर होते हैं, और उससे पहले जब हमें ये बताया जाता है, कॉल लेटर्स आते हैं, उसमें कितना टाइम है. यू कैन क्लियरली सी कि मेरा जो कॉल लेटर, मतलब जो भी नोडल एजेंसी होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ITBP थी. नोडल एजेंसी आपको आपकी ऑफिशियल मेल आईडी जो आपने प्रोवाइड की है उस पर आपको एक मेल भेजती है कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, डाउनलोड कर लो, और इस पर्टिकुलर डेट से फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं. आप देख सकते हो मैंने मेल एग्जैक्ट लगाई हुई है यहाँ पे. इस मेल में आप देख सकते हो कि मैंने साफ लिखा हुआ है 8/12/2023, मतलब कि 8 दिसंबर से फिजिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं. दिस इज़ नॉट द डेट जिस दिन मेरा हुआ था. वो बस इतना बता देंगे आपको कि भाई इस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लो. लिंक उसके नीचे ही गिवन था. अपने क्रेडेंशियल्स आप डालोगे एंड अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे उसमें से. नाउ द थिंग इज़ कि आप ये देखो कि 23 नवंबर को मुझे ये मेल आई थी. ठीक है, 23 नवंबर को मुझे मेल आई थी कि 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके फिजिकल्स और मेडिकल्स, मतलब जो जनरल स्टार्ट हो रहे हैं. अब सोचो कोई ऐसा बच्चा भी रहा होगा ना, कई सारे जिनके 8 तारीख को ही रहे होंगे, तो आपकी किस्मत भी ऐसी हो सकती है ना कि आपका भी फर्स्ट डे कोई नंबर आ जाए. तो आप सोचो कितना दिन, मतलब कितना ही टाइम मिल रहा है इसके बीच में. हार्डली 20 डेज, तब 20 दिन भी मुश्किल से ही दिख रहे हैं. 20 दिन में क्या कर लोगे आप, मतलब 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, आपको पता नहीं बहुत कुछ करना है. प्लस आपको अपना वेट भी अपनी हाइट के जो स्लैब है उसके अंदर लेके आना है. तो ये सब चीज़ें ना इतनी जल्दी होंगी नहीं. फिजिकल मेडिकल में तो चलो बाहर होगे, वो तो अलग ही है, इंजरी और करवा लोगे. सो इट्स बेटर वेट मत करना, स्टार्ट कर देना अपना फिजिकल मेडिकल की तैयारी. इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ. उसके बाद जो लास्ट PST MST था वो 25 या 26 दिसंबर के आसपास था. अब इस चीज़ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 2323 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रिटन क्लियर किया था. 8 तारीख से स्टार्ट हुए थे, संडे को होता नहीं है, 25-26 के आसपास उन्होंने ख़त्म कर दिए थे. मतलब वो ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, मतलब ऐसा ही कुछ है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 17-18 डेज़ के आसपास आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं फिजिकल मेडिकल का. बहुत जल्दी जल्दी होता है ये प्रोसेस, इतना स्लो नहीं होता. तो इसी के साथ अब हम ये देख लेते हैं कि मेरा जो था PST वो 15 दिसंबर को था. तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं. यहाँ पे आपको सिर्फ वो डेट बताई जाएगी जिस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं. इट इज़ नॉट योर डेट. भले ही आपको आपकी मेल पे आया है, बट आपकी मेल पे आया इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी मेडिकल वाली डेट है. ये तो बस ये बता रहे हैं कि इस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, अपना देख लेना. तो मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, 15 दिसंबर को मेरा था. नोडल एजेंसी वॉज ITBP. 7:30 वॉज द एंट्री टाइम एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट. टाइम लेट बिल्कुल भी मत होना. आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मत करना. व्हेन ही वॉज 39th बटालियन ITBP,
ये सूरजपुर या लखनऊली करके कुछ है, उसके आसपास कहीं है ग्रेटर नोएडा में, एंड इट इज़ अ वेरी रिमोट लोकेशन। तो यहाँ आपको जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इट्स बेटर कि आप एक दिन पहले आएँ, लॉज इन टू सम इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट होटल आप लें, वहाँ पे लॉज करें, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलें और यहाँ पहुँचें। और ये जो लोकेशन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ITBP यहाँ है, ठीक है। आपकी CISF ऐसे उसकी बैक साइड में CISF है, उसके साथ में ही CRPF है। तो ये 2-3 जो CAPFs हैं उनकी 2-3 बटालियंस एक साथ में ही हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि चलो इस साल ITBP ने करा लिया, हो सकता है अगले साल CRPF कराए या CISF कराए, या हो सकता है ITBP दोबारा से करा ले। तो ये लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है और रिमोट लोकेशन है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, एक दिन पहले एटलीस्ट आ जाना है आपको। उसके बाद आप एक काम करना, आप जो भी रूम लोगे जैसा भी हो, बट एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि वो हाइजीनिक हो, थोड़ा ठीक साफ रूम हो, उधर ये मतलब मॉस्किटोज़ वगैरह ना हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैंने उधर कुछ बच्चे देखे थे जो मेडिकल आते आते थोड़े बीमार होने लगे थे। वो बीमार इसीलिए शायद हुए होंगे, मे बी उन्होंने खाना ऐसा नहीं खाया होगा जो खाना चाहिए था, हाइजीनिक फूड नहीं खाया होगा, कुछ जंक फूड वगैरह खा लिया होगा, या फिर उनका जो होटल था जहाँ उन्होंने लॉज किया मे बी वहाँ पे या तो ढंग से नहीं सो पाए होंगे या क्या था। मतलब मैंने काफ़ी बच्चे देखे थे जो काफ़ी वीक फील कर रहे थे अपने आप में। तो प्रोसेस ना बड़ा लेंदी है, आपको बहुत पेशेंस चाहिए। अगर उस लेंदी प्रोसेस में आप ही वीक फील कर रहे हो तो सस्टेन नहीं कर पाओगे प्रोसेस को। सो इट्स बेटर एक ठीक ठाक रूम ले लेना, हाइजीनिक फूड खाना, फ्रूट्स वगैरह खा लेना, एंड जो आपका होटल होगा वो उसके आसपास ही लेना, सूरजपुर या लखनऊली जो भी है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार उधर होटल्स थे नहीं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना उधर होटल्स ढूंढने में, तो उधर है नहीं इतने कुछ खास, पैसे आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे और कुछ खास मिलने वाला है नहीं उधर। आप एक काम करना, अगर आपकी इसी लोकेशन पे आपका सेंटर आया ना, तो बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे आप कोई भी रूम वगैरह ले लेना, वहाँ आपको कन्वीनियंट रूम्स मिल जाएंगे। वहाँ से ट्रेवल टाइम किसी भी कैब में अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट्स है बटालियन तक का, तो वहाँ आराम से ले लेना, आपको ठीक रेट में मिल जाएगा। और आप कैब लेके फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाना, दैट वुड बी फार मोर बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन्स ले आना अपनी, ब्लैक और ब्लू दोनों ले आना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको उधर बुकलेट भरने को देंगे, वो बुकलेट में पेन ज़रूरी होंगे, और आपको फ़ोटोज़ भी लेके आनी हो, मैं उस पर बताता हूँ आपको। कॉल लेटर पे बहुत खास ध्यान देना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार वो रूल्स चेंज कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मंगा लेते हैं। कॉल लेटर को ऐसा हल्के में मत लेना, क्योंकि UPSC ने आपको पता है कि इस साल रूल चेंज किया है फ़ोटो का, कि उन्होंने बोला है कि आपको 3/4 में आप दिखने चाहिए, 1/4 में आपका नाम और जिस दिन आपने फ़ोटो लिए वो। तो नई गाइडलाइंस आती रहती हैं, तो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू योर कॉल लेटर, क्योंकि अभी वो पूजा खिड़कर वाला केस चल रहा है, तो हो सकता है UPSC इस साल कुछ और नया चेंज कर दे। सो इट्स बेटर कि आप उस पर ध्यान दें। एक शॉर्ट्स लेके जाएं अपने साथ। शॉर्ट्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब आप लॉन्ग जंप करोगे तब भी आपके काम आएगी, क्योंकि आपने सपोज़ ट्रैक पैंट्स पहनी है, तो ट्रैक पैंट्स के साथ लॉन्ग जंप करना उतना ईजी नहीं होता, आपके पैर उतने ढंग से नहीं खुल पाएंगे। तो आप शॉर्ट्स लेके जाना, इट वुड बी फार मोर बेनिफिशियल। वो 100 मीटर स्प्रिंट भी होती है तब भी मतलब ठीक रहती है शॉर्ट्स। मतलब मैं तो लेके गया था, एंड जब आपका हाइट वेट चेस्ट होगा तो आपको कपड़े उतारने के लिए बोलेंगे, जब आप मेडिकल देने जाओगे तब भी आपको कपड़े उतारने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ शॉर्ट्स बहुत काम आएगी, लेके जाना अपने साथ। अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ था, जो पूरा दिन रहा था वो कैसे क्या स्टार्ट हुआ था। 7:30 एंट्री थी, कॉल लेटर में भी मेंशन था, एग्जैक्ट 7:30 पे उन्होंने गेट खोल दिया था। सारे ऑफिसर से उधर एक इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर थे जो बाहर खड़े थे, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 5-10 मिनट लेट भी आए थे, बट देन टाइम पे जाना। अगर आपका कमांडेंट जो होगा वो स्ट्रिक्ट होगा तो हो सकता है गेट बंद कर दे 5-7 मिनट में ही, और आप जो है अपना एक लाइफ टाइम चांस मिस कर दो। सो इट्स बेटर कि आप टाइम से पहले पहुंचो। डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज़ पहले ही ऐड ऑन कर देता हूँ भाई, ये हमारे टाइम पे इम्पॉर्टेंट थे, 2023 वाली जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें ये इम्पॉर्टेंट थे, बट UPSC इज़ अबाउट टू ब्रिंग सम ऑफ द अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो हो सकता है वो कुछ नया कुछ मंगाने लगे।
तो हमारे केस में तो क्या मंगाया था उन्होंने, एडमिट कार्ड था, ऑब्वियसली आप भी लेके जाओगे। डैफ था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप भी लेके जाओगे। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है वो आप लेके जाओगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और इसकी एक अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके जाओगे। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटो लेके जाओगे नई गाइडलाइंस वाली, क्योंकि आपको बुकलेट में पेस्ट करनी होंगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका केस है तो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी डिग्री वगैरह है वो, वैलिड आईडी लेके जाओगे, जो आपका आधार कार्ड वगैरह जो आपने मेंशन किया था ना फॉर्म भरते टाइम, वो आप लेके जाओगे। और इन सब की एक सेट फोटोकॉपी की लेके जानी है आपको। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एडमिट कार्ड को ढंग से पढ़ लेना एक बारी। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बताए हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके उधर गेट पे ही चेक हो जाएंगे। मतलब इसमें से आपको डैफ, आपका आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ें तो पहले गेट पे चेक कर लेंगे। इसमें कुछ भी दिक्कत हुई तो वहीं से बाहर निकाल देंगे आपको। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चेक होंगी। पीएसटी होने से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं। गैजेट्स ऐसा है कि जैसे आप गेट में एंटर होगे ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ द बटालियन, ये मैंने सैटेलाइट इमेज निकाली है गूगल मैप से। दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू ऑफ द बटालियन, ठीक है। दिस इज़ द बर्ड्स आई व्यू, ये टॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पार्क छोटा सा वो ग्रीन एरिया है, ये भी ग्रीन एरिया है छोटा सा, ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ से आप एंटर होगे, जो ये ई लिखा हुआ है ना, ये ई लिखा हुआ है, यहाँ से आप एंटर होगे। यहाँ एंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे भी बाहर गेट जो है उससे होगी। आप एंटर होगे, एंटर होने के बाद यहाँ आपकी फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है। फ़ोटोज़ होने के बाद आप अंदर जाओगे एंड आपको शेड के नीचे बिठा दिया जाएगा। ये जो शेड 1 है ना, हमें इसके नीचे बिठा दिया था। एंड दिस इज़ अ वॉशरूम जो आपको अवेलेबल होगा, आप जा सकते हो इसमें। बट एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, मैं यहीं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़। ये जो शेड है ना, मैं अभी आपको इसकी एग्जैक्ट पिक्चर दिखाता हूँ। अभी ये एग्जैक्ट ये शेड दिखता कैसा है, ये देखो, ये ऐसा दिखता है शेड। आई होप कि आपको सबको दिख रहा होगा। ये इनका पूरा सेरेमोनियल प्लेस है, यहीं पे इनका सब कुछ होता है आईटीबीपी का। एंड दिस इज़ द शेड एग्जैक्ट व्यू, दिस ये है आपका, ठीक है। 100 मीटर रेस आपकी इसी रोड पे ही होनी है अगर आपको आईटीबीपी में नंबर आएगा। ये शेड है, ठीक है। यहाँ आप बैठोगे, ये जो शेड है ना, यहाँ बैठोगे आप। इधर इधर बिठाएंगे आपको चेयर्स पे, इधर चेयर्स लगी होती हैं, ये रही चेयर्स, यहाँ बैठो। अच्छा, ये जो स्टेयर्स है ना, ये गीली होती हैं। दूसरी बात, आप ये देख रहे हो, ये जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, ये कंक्रीट के ब्लॉक्स, इसका बहुत खास ध्यान देना आप। अभी भी आपको फोटो में नज़र आएगा, ये इन्होंने क्या कर रखा है, ढंग से सेट नहीं किए हुए। ये किसी का लेवल ऊपर है, किसी का नीचे है, ऐसे ही मतलब बस रख रखे हैं। ये शायद रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होंगे ये। बट इस पे कई बार क्या होता है ना, आपका ध्यान सारा फिजिकल मेडिकल में होता है, आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखते नहीं हो। मेरे केस में ये हुआ था, इस पे मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। 100 मीटर स्टार्ट होने से पहले ही मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था यहाँ पे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, जिस वजह से लॉन्ग जंप के टाइम पे मेरा लिगामेंट ही रप्चर हो गया था। मेरे को इंजरी हुई थी, बट थैंकफुली मैंने उस टाइम तक प्रोसेस क्लियर कर लिया था। भाई इस चीज़ का बहुत खास ध्यान देना इधर। और जो आपका वॉशरूम है ना, उसकी जो स्टेयर्स हैं उधर भी सब गीला पड़ा रहता है, उधर पानी नीचे ऐसे ही गिरा होता है। आप जाओ तो या तो शूज़ ऐसे पहनना जो एंटी स्लिप हों, या बहुत खास ध्यान देना उधर, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप मतलब जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ जाए और आप कहीं स्लिप हो जाओ, गिर जाओ, आप नहीं भाग पाओ। आई वुड सजेस्ट यू कि इन चीज़ों को मिस मत करना। मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था ये, कि मेरे को बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। तो मेरी जैसी किस्मत हो सकता है आपकी ना हो। मैं तो दर्द में भी भाग लिया, 100 मीटर भी क्लियर कर लिया था मैंने। मैं अपने साथ वो ओमनी जेल लेके गया था, मैं वो लगा के भाग गया जैसे तैसे। बट देन मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये बटालियन का मैंने आपको व्यू दिखा दिया। शेड के नीचे आपको बिठाएंगे और यहीं आपका जो भी होगा सारा सब कुछ, भागना दौड़ना सब कुछ यहीं होना है आपका। नाउ कमिंग बैक, ये आप एंटर होगे, शेड के नीचे आप बैठोगे, वॉशरूम्स आप जितनी बार भी मर्जी चाहे जा सकते हो, ठीक है। एंट्री होते ही आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक। चेस्ट नंबर जो होगा आप याद रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपका चेस्ट नंबर क्या था, जस्ट टू चेक योर अवेयरनेस। ऑब्वियसली वो याद हो ही जाता है वैसे भी। उसके बाद आपके जो गैजेट्स होंगे ना, फ़ोन, स्मार्ट वॉच या कुछ भी, वो आपकी
वहीं उतरवा ली जाएगी गेट पे, आपकी वहीं सबमिट हो जाएगी इन स्विच्ड ऑफ कंडीशन, एंड आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे। जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता ना, पीएसटी और पीईटी, जब तक इस पूरी बटालियन के प्रेमिसेस का आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपको आपका फ़ोन नहीं दिया जाएगा। आपका पहले पीईटी होगा, उसके बाद आपका पहले आपका पीएसटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आपका फ़ोन दिया जाएगा। एंट्री इनटू बटालियन मैंने बता दिया, चेस्ट नंबर होगी, फोटोग्राफ होगी हर बच्चे की, आपको ग्रुप में खड़ा कर देंगे, अलॉन्ग विद योर चेस्ट नंबर्स आप पहनोगे, एंड आपकी फ़ोटो होगी। फ़ोटो हर प्रोसेस में हो रही थी वहाँ पे। एक बहुत ही मतलब भारी सा कैमरा ले रखा था, उसमें वीडियोग्राफी सारे प्रोसेस की हो रही थी। साथ साथ एक कैमरा और भी था जिससे वो हर प्रोसेस के बाद फ़ोटो ले रहे थे, कि जो बच्चे क्लियर हो रहे हैं उनको साथ में खड़ा करके फ़ोटो ले रहे हैं, कि ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर किया है, ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है, अलॉन्ग विद योर चेस्ट नंबर्स। हर एक सिंगल प्रोसेस के बाद फ़ोटो हो रही थी, और वीडियो तो बन रही थी। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि किसी की विम्स एंड फैंसीज पे है, पूरा आपको वीडियोग्राफी में प्रोसेस होता है। जैसे ही हम अंदर शेड में बैठे नीचे, तो हमें कमांडेंट सर ने एक ब्रीफिंग दी। कमांडेंट सर आए थे क्योंकि ठंड थी ना, 15 दिसंबर थी, तो वो शायद हमारा जोश बढ़ाने आए थे ताकि हम अच्छा अपना परफॉर्म कर सकें, अपने जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह है हमारे। तो उन्होंने हमें काफ़ी एनर्जेटिक फील करा दिया था वहाँ पे, एंड इट वाज अ गुड 10 to 15 मिनट्स। हमारी काफ़ी मोरल बूस्ट हुआ, एंड उसके बाद हमें बुकलेट दे दी थी इन्होंने। अच्छा, बुकलेट के अंदर मैंने आपको बताया वो पेन जो मैं बोल रहा था ना आपको, यहाँ काम आएगा, फ़ोटो यहाँ काम आएगी, क्योंकि उधर पेन फिर कोई किसी का मांग रहा होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। इट्स बेटर अपना लेके जाना साथ में। फ़ोटो तो आपको भैया लगानी है, तो पेन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ लेके जाने के लिए, आपकी बुकलेट जल्दी भरी जाएगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, तो आपको पीएसटी जल्दी देने का मौका मिलेगा। अगर पीएसटी जल्दी दोगे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। जिनका बाद में हुआ था ना, जैसे मेरा बाद में हुआ था, मुझे रेस्ट ही नहीं मिला। 100 मीटर ख़त्म होते के साथ 800 मीटर की लाइन पे खड़ा कर दिया, 800 खड़े होते ख़त्म होते के साथ लॉन्ग जंप वाली पिट पे ले गए। मेरे को टाइम ही नहीं मिला, आई वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। उसके बाद मुझे इंजरी अलग थी। तो अपना पहले से पहले करना, बट हरी मत करना, मतलब ऐसा मत करना कि यार मुझे तो सबसे पहले करानी है, जल्दीबाजी में कुछ गलत भर दिया। क्योंकि जो बुकलेट होगी ना ये वाली, इस बुकलेट के अंदर ना कुछ पेज ऐसे होंगे जिसमें चेकलिस्ट गिवन होगी कि आपको क्या कभी डायबिटीज़ हुई है, येस और नो, आप कभी ऐसे ABC डिजीज़ हुआ है, येस और नो। तो नो करते चलना है उनको। भाई येस करने से पहले ना एक बार पूछ लेना, भले ही आपको हो भी ना अगर कोई प्रॉब्लम, तो येस करने से पहले एक बार उनसे पूछ लेना जो वहाँ पे खड़े होंगे लोग। मतलब बिना बात पे येस मत करना, एक बार कर दिया ना फिर वो लाइफ लॉन्ग उधर येस ही चलेगा। आपकी ये फाइल्स वगैरह मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ होम में जमा होती हैं, लाइफ लॉन्ग उधर येस ही चलेगा। कोई बीमारी हो तो भाई उनसे पूछ लेना, इट वुड बी फार मोर बेनिफिशियल। ऑब्वियसली हमें ये गाइडलाइंस उन्होंने पहले ही दे दी थी, मैं आपको इससे भी पहले दे रहा हूँ। अपनी बीमारी उनको स्टार्टिंग में मत बताना, पहले पूछ लेना कि भाई मैं ये मेंशन करूँ या ना करूँ। फैमिली हिस्ट्री भी मांगेंगे आपसे कि फैमिली में किसी को है या नहीं है। अच्छा, जिसका बुकलेट पहले भरा जाएगा वो बंदा पहले बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। डीवी उसका पहले होगा। डीवी में कुछ नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और जो फोटोकॉपी वाली मैं आपको बता रहा हूँ सेल्फ अटेस्टेड, उसकी शायद एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और यहाँ पे आपका थंब लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका लगेगा। तो अपना लेफ्ट थंब जो है वो साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि ये जो आज आपका बायोमेट्रिक कैप्चर हो रहा है ना, मेडिकल में ये वेरीफाई होगा। और शायद इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा गाइडलाइन में तो लिखा है, बट हमारा इंटरव्यू में तो बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हुआ था, सिर्फ फ़ोटो हुई थी और साइन हुआ था। तो अपना अंगूठा भाई साफ़ रखना। उधर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, जिनका नहीं हो रहा था उनको अलग से खड़ा कर दिया था, हमें पहले लेके चले गए थे, उनका बाद में हुआ था। तो ऑलरेडी इतना लंबा प्रोसेस है, वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू सच ट्रबल्स। तो अपना अंगूठा भाई साफ़ रखना, लेफ्ट वाला। उसके बाद में पीएसटी स्टार्ट हो गया था। पीएसटी के अंदर क्या है बेसिकली, आपका हाइट होगा, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ें होनी है आपकी पीएसटी में। आप सिर्फ अंडरवियर में रहोगे, अगर क्योंकि ठंड होती है ना यार, अंडरवियर में ओबियसली ठंड तो लगेगी, तो इसीलिए मैंने बोला था शॉर्ट्स ले जाना। वेट वूट कराने के लिए वो उधर आपको बोल देंगे। बेयर बॉडी तो आपको वैसे भी जाना ही पड़ेगा, ऊपर का तो उतार के, क्योंकि आपकी चेस्ट उधर मेजर होनी है। 15 दिसंबर था तो चिलिंग मॉर्निंग थी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड।
हाइट जो है मैन की मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में लीनियंसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपना केस बता देता हूँ आपको। मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी यार ऑलरेडी 171 मेरी मैंने गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में नपवाई थी, 171 आई थी। ठीक है, उधर मेरी 169 कैसे आई मेरे को ही समझ में नहीं आया। उधर वो 169 आ रही थी, मतलब 169 और 170 के बीच में कहीं होगा, बट वो उन्होंने 169 नोट की थी क्योंकि वो 169 के ज़्यादा क्लोज था। तो मुझे लगा यार ये मतलब इतना कम क्यों दिखा रहे हैं, मतलब तो मैं क्या कर रहा था ना, अपनी हील्स थोड़ी सी रेज करने की कोशिश कर रहा था ताकि 1 सेंटीमीटर का वो हाइट बढ़ जाए। हालांकि मेरा तो क्लियर था, 169 में भी आप क्लियर हो ना, 165 चाहिए। बट क्या होता है, हाइट अगर आपकी कम है तो आपका वेट का स्लैब चेंज हो जाता है, फिर आपको और कम वेट करना पड़ेगा, फिर आप मेडिकल में रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हाइट तो आपको, आपके वेट भी तो उस हिसाब से रखना है आपने। तो हाइट में ये प्रॉब्लम आ रही थी, बट उन्होंने क्या किया ना, कमांडेंट सर ने मुझे देख लिया कि यार ये तो हील्स रेज करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जवान को बोल के ना टॉयलेट रोल मंगवाया, जो टॉयलेट पेपर वाला रोल होता है। मेरी जो हील्स है ना उसके नीचे टॉयलेट रोल रखा और मुझे बोला अब खड़े होके हाइट नपवाओ। और वो जो जवान था ना वो उस रोल को खींच रहा था। अब ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ी सी हील्स उठाऊंगा तो वो खिंच जाएगा। तो कमांडेंट सर भी उधर खड़े थे, वीडियोग्राफी में सब कुछ हो रहा था। उन्होंने बिल्कुल भी 1% भी मतलब लीनियंसी नहीं दिखाई थी। मेरी हाइट एग्जैक्ट जो 169 उन्होंने दिखाई, 169 ही नोट हुई थी और अब वही चलेगी। खैर, जिन बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार मेरी तो एग्जैक्ट 165 है तो मैं उधर जाऊँ या ना जाऊँ, भाई आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया है भाई, उधर जाके आपको मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मतलब आपको कोई मतलब कोई पनिशमेंट देगा या कुछ। आप उधर अपने अटेम्प्ट के लिए ट्राई करने जा रहे हो, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। हो सकता है मैंने गलत नाप ली हो अपनी हाइट, हो सकता है वो सरकारी हॉस्पिटल वाले ने गलत नाप ली हो सकता है उनके इक्विपमेंट ठीक हो। सो डोंट लिसन टू सच र्यूमर्स कि वो तो कम नापते हैं ज़्यादा नापते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको उधर जाना ही है। अगर आपकी 165 है, अगर आप बॉर्डर लाइन भी हो ना तो चले जाना। भाई मेरा कमांडेंट स्ट्रिक्ट था, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका भी स्ट्रिक्ट ही मिले। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, तो हो सकता है वो 164.89 वाले को हो सकता है छोड़ दे। हो सकता है उसकी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही हो, वो इस मूड में हो कि मैं तो क्लियर करवाऊँगा बच्चों को। तो भाई उधर चले जाना, ठीक है। वमेन के लिए मिनिमम हाइट इज़ 157 सेंटीमीटर्स। जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको लगता है वमेन भी जो 157 के आसपास हैं, भाई एटलीस्ट चले जाना देने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं वेट पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाइट और वेट का चार्ट है एज के हिसाब से, उसको देख लेना, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको चार्ट। ये है वो चार्ट, दिस इज द चार्ट। ये मेल का है, ठीक है। ये वीडियो पोस्ट करके देख लेना। और ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपकी उसमें भी दिया हुआ है, देख लेना आप इसको ना, वीडियो को पोस्ट करके। ये फीमेल का है। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ कोई फीमेल है, ठीक है, जो सपोज़ इस स्लैब में आती है, उसकी जो एज है वो 23 से 27 के बीच में है। सपोज़ 25 ईयर्स है उसकी एज, ठीक है। तो इसमें आई। अच्छा, उसकी हाइट जो है 157 तो ऑब्वियसली मिनिमम है ना, उससे तो लंबी होएगी। सबसे छोटा स्लैब तो यही हो गया। सपोज़ उसकी हाइट है 160, तो इस टेबल में उसका वेट इतना होना चाहिए, 43 से लेके 52.5। अच्छा, अब कोई बोले कि यार मेरा तो 53 है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उधर बच्चे देखे थे जिनका 4-4, 5-5 किलो ओवर वेट था, उनको क्लियर कर दिया था। देखो भाई, पीएसटी में तो आपको कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, ठीक है। पीएसटी में तो आपका अगर 10 किलो भी ओवरवेट है ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आपका 10 kg भी ओवरवेट है, आप दो। एक 12, हमारे बैच में एक 12 kg ओवरवेट था, ठीक है। उसने फिजिकल भी क्लियर किया है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस। 12 किलो ओवरवेट होने के बाद उसने भाई साहब फिजिकल भी क्लियर किया था। पीएसटी तो किया ही था, बट मेडिकल में उसको बाहर निकाल दिया। जब मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ ना, ओवरवेट करके बाहर निकाल दिया। और ऑब्वियसली रिव्यू मेडिकल तो नेक्स्ट डे होता है ना, एक दिन में क्या ही उखाड़ लोगे आप। तो नेक्स्ट डे उसका आरएमई हुआ, आरएमई में उसको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया। तो वेट ज़्यादा होगा तो ठीक है, प्रोसेस में तो आ जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली भारी होगे। रिलैक्सेशन कितनी दे रहे थे भाई, रिलैक्सेशन इतनी ही दे रहे थे कि आप ये लगा लो, मैंने जो देखा था वो 4 से 5 किलो तक छोड़ रहे थे वो। जिनका 4 से 5 किलो था ना,
उनको छोड़ा है। तो 4 से 5 किलो तक ठीक है, उससे ज़्यादा अगर है तो प्रॉब्लम रहेगी भाई आपको। बट मैं फिर कहूँगा कि एटलीस्ट चले जाना एक बार। कई लोग ना BMI वगैरह देख के भी कंसीडर कर लेते हैं, तो आप चले जाना वहाँ पे ना देने के लिए। उसके बाद आपका वेट मैंने बता दिया है, वेट का। हाँ, देन योर चेस्ट विल बी मेजर्ड। अच्छा, चेस्ट का तो सिंपल फंडा है, मिनिमम आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। अब सपोज किसी की 83 है, हाँ तो ठीक है, बट ये जो 83 सेंटीमीटर है ना, ये अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड बोले तो आपकी चेस्ट में से सारी एयर बाहर होनी चाहिए। वो आपको बोलेंगे सांस छोड़ो, आपके चेस्ट पे इंची टेप लगाएंगे, आपको बोलेंगे सांस छोड़ो, आप पूरा सांस छोड़ के आप फिर वो मेजर करेंगे आपकी ना इंची टेप लगा के, तो वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए भाई। जिनकी नहीं है, पुशअप मारनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। दिन की 50-60 पुशअप मारो, कुछ नहीं है। 10-20 पुशअप तो वैसे कोई अनफिट बंदा भी कर लेता है। पुशअप मारो, उधर थोड़ी अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज करो, बढ़ा लो। रिटर्न क्लियर किया है भाई, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा बहुत कर लो। 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करनी है। एक्सपेंशन कैसे देखेंगे? सिंपल है, चेस्ट पे इंची टेप लगाएंगे, बोलेंगे सांस छोड़ो, आपने छोड़ दी, मिनिमम 81 होनी चाहिए, फिर बोलेंगे सांस फुलाओ। आपको फुलानी है, जब आप सांस फुलाओगे तो इंची टेप भी खुलेगा, उसमें वो देख लेंगे 5 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 5 सेंटीमीटर नहीं आता, 4 ही आता है, मतलब उन्होंने बहुत ज़ोर लगा लिया है बट 4 ही आ रहा है। उनको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने ना इनहेल करना है जितना आप कर सकते हो। उसके बाद अपने जो शोल्डर्स हैं ना, शोल्डर्स को नीचे की तरफ पुश करना। जब आप उनको नीचे की तरफ पुश करोगे तो आपके जो रिब केज है ना, जो आपका ये जो फेफड़े वाला केज है, नीचे वाला हिस्सा चेस्ट वाला, यहाँ से आपके थोड़े से विंग्स बाहर आ जाएंगे हल्के से। 1 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको 4 आती है ना, उनकी 5 हो जाएगी इस टेक्निक के बाद। कुछ नहीं करना, सांस पूरा जितना अंदर ले सकते हो लो, अपने जो शोल्डर्स हैं उनको नीचे की तरफ पुश करो, आपकी विंग्स बाहर निकलेंगे, 1 सेंटीमीटर एक्सपैंड हो जाएगी। और जिन बच्चों की 4 हो रही थी ना, उधर ऑब्वियसली उधर फिजिकल मेडिकल में भी हो रही थी, कई बच्चे ऐसे थे जिनकी नहीं हो रही थी 5, तो वो भाई कोऑपरेट करते हैं, मतलब चेस्ट में तो करते हैं वो आपको बोलेंगे कमांडेंट सर खुद पुशअप मरवा रहे थे बच्चों से कि इधर पुशअप मार तू 10, तेरी अभी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर तेरी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा चेस्ट में तो मैंने बच्चा कोई भार होता शायद नहीं देखा था। हाँ, एक बच्चा था जिसकी तो 81 ही नहीं थी। तो अब आप सोचो यार, मैं तो फुला के 81 मतलब 81 कर दूंगा। अरे भाई फुला दोगे, फिर उसको और कैसे फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करोगे? तो अनएक्सपेंडेड चाहिए ना। और वैसे भी वीडियोग्राफी में हो रहा होता है सब, तो चीज़ें चलती नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसके बाद ये तो भाई हाइट वेट चेस्ट में तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आप इजीली कर सकते हो। मेन एफर्ट्स तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में लगेंगे, लॉन्ग जंप में और 100 मीटर में। उसके बाद आपका PST यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों का PST कंप्लीट होगा वो बच्चे डायरेक्ट वहीं से उसके साथ में ही PET चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज क्या हो रहा है ना, PST होता जा रहा है बच्चों का। जैसे ही पहले 10 बच्चों के, जैसे हमें हमारे बैच में 35 बच्चे बुलाए थे, 35 में से 31 आए थे, 4 आए नहीं, मे बी एक्सटेंशन ले लिया होगा उन्होंने, तो 4 आए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो 31 बच्चे बैठे हैं, वो उनका वो चल रहा है PST, ठीक है। PST जैसे ही 10 बच्चे हुए ना, 10 बच्चों का एक बैच बना के 100 मीटर लाइन पे खड़ा करके भगा दिया उनको। तो मेरा तो जब चेस्ट वेट चल रहा था तब तक बच्चों की तो 100 मीटर हो चुकी थी। तो ध्यान उधर ही होता है, और मेरा जो एंकल भी ट्विस्ट उसी वजह से हुआ था, क्योंकि मेरा ध्यान उधर ही था। अच्छा, जिनकी बाद में हुई उनको क्या प्रॉब्लम हुई, मेरे केस में मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो वॉशरूम से बाहर ही निकला था, मेरे को बोला आ जाओ भाई लाइन पे 100 मीटर स्टार्ट हो रही है। मुझे तो मतलब ढंग से टाइम ही नहीं दिया उन्होंने, ना तो मैंने स्ट्रेचिंग कर पाया, ना मैं वार्म अप कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। 100 मीटर पे खड़ा कर दिया, एंकल पहले ही ट्विस्ट हो चुका था। उधर कोई सुनता नहीं है भाई किसी की, उधर आपकी कोई नहीं सुनेगा, उधर वो स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। अपना खुद का ध्यान, यात्री अपने सामान का खुद ही जिम्मेदार है। सो इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान रखें, पहले बुकलेट भरें ताकि आपका DV पहले हो, ताकि आपका PST पहले हो, ताकि आपको PET पहले देने का मौका मिले। क्योंकि जिनका पहले हो रहा था ना, उधर मैंने देखा था वो बच्चे रेस्ट कर पा रहे थे, बट मैं रेस्ट नहीं कर पाया। और ना रेस्ट करने से ना इंजरी बहुत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक।
दीज आर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। वैसे तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो पीएसटी के लिए चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ रह जाएगा तो जो एडमिट कार्ड आया था ना हमारा, एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस थे वो ये थे। आप इनको एक बार पढ़ लेना, और आपके जो नए एडमिट कार्ड जो आपको रिलीज़ होंगे 2024 वालों को अपने भी ढंग से पढ़ लेना। उसमें साफ लिखा हुआ जैसे 10th का सर्टिफिकेट लाना है, डैफ लेके आना है, फ़ोटोज़ लेके आनी है, ठीक है। इसमें देखो थर्ड उसमें क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में, इट शुड बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन पीएसटी, पीईटी एंड एमएसटी आरएमई विदाउट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एक्सप्लिसिटली दे आर मैंशनिंग दिस दैट अगर आप डैफ नहीं लाओगे यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एंड टेक पार्ट इन दी फर्दर प्रोसीडिंग्स। उसके बाद में आप ये सब देखो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो अपना साफ रखना उसको। ये आप देख लेना वीडियो पॉज करके, मैंने बस फॉर्मेलिटी के लिए लगा दी है, वरना मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। हाइट वेट का चार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख लेना, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। दिस इज़ द ग्राउंड, इधर ही ये जो आप देख रहे हो ना ये मेटल रोड है, ठीक है, दिस इज़ द मेटल रोड। इसी पे आपकी 100 मीटर होनी है। अगर गिरे तो घुटने छिलेंगे, इसलिए अपने लेस जो है ना वो ढंग से बांध लेना। 100 मीटर भी यहीं होनी है और 800 मीटर भी यहीं होनी है, ठीक है। ये आपको इधर ये शेड मैंने आपको दिखा दिया, यहीं आपका जो है बिठाया जाएगा इधर, और आपका डीवी यहीं होगा। और इनका ध्यान रख लेना भाई, बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो जैसे तैसे कर गया, बट हर एक ऐसे नहीं कर पाएगा। इधर ही होगा आपका सब कुछ, इसी रोड पे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पीएसटी कैसा होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई ट्राई टू गिव आंसर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट पीईटी, दैट इज़ योर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप और जो आपका 800 मीटर 100 मीटर वगैरह है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड आई विल मीट यू सून।